अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रूख शहबाज बड़ाई। सानिया साहिवाल वाक़या हुआ, इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, पूरे मुल्क में हलचल हुई, सोशल मीडिया पे और पूरे मुल्क में एक बहस छिड़ गई। क्या इस मुल्क में नाहक लोगों को कत्ल किया जा रहा है और इस तरह से दिन दहाड़े किसी भी फैमिली को निशाना बनाया जा सकता है, किसी भी फैमिली को दहशतगर्द कह के निशाना बनाया जा सकता है। हमारे साथ सानिया साहिवाल पे मुतासर जो लोग थे जो नाहक कत्ल कर दिए गए, उनके लवाहिकीन मौजूद हैं और आज ये माल रोड पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। इनके मुतालबात क्या हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान से क्या मुतालबा कर रहे हैं, तो खलील उनके भाई जलील उनसे बात करते हैं। जी, क्या मुतालबा है? मुतालबात उन्होंने बहुत टेम्परेचर वगैरह की, पर जो भी उन्होंने करना था वो कर दिया। तो हमारा मुतालबा था कि किसी कमीशन बनाया, और दूसरा था हमारी और केस ट्रांसफर किया जाए, और तीसरा था जो फेक FIR काटी उसको काट दिया जाए। खान साहब से भी यही मैंने मुतालबात किया और वो माने थे कि हम तैयार हैं करने के, एक मान ज़्यादा है बनाने के लिए तैयार। आज 25 दिन हो गए, अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये तो पहले दिन की हुकूमत की जो पॉलिसी थी कि स्टैंड को ले किया जाए ताकि ये मामला ठंडे हो जाए, जितना को गुजरता जाएगा उतना ये गया होगा और ये ख़राब होगा। ये ख़राब किया गया है और करने की कोशिश। आपने खत क्यों लिखे? मेरे ख्याल में मैंने वज़ीर आला पंजाब, ठीक है, मामूदार साहब, ये 3 खत लिखे थे मैंने। ठीक है, ठीक है, वज़ीर आज़म साहब के नाम और वज़ीर आला के और काम कमेटी के जो सरबराह हैं रहमान बख्श साहब, उनको भी मैंने खत लिखे थे। अभी तक किसी को जवाब नहीं। आपके साथ जो रास्ते में थे वज़ीर आला के तर्जुमान रास्ते में थे शहबाज के, अब 25 दिन गुजर गए वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद, अब वो आप उनसे रब्ता किया आपने? मैंने रब्ता किया था 10-12 दिन हो गए थे। मैं गया था वज़ीर आला और शहबाज के साहब से मुलाकात की। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब बना है नहीं बना, कौन बना रहा है, मेरी मुलाकात हो रही है। तो उन्होंने ये फरमाया कि अब मैं जो कर सकता था मैंने नहीं बैठा, अब मेरे से ऊपर है ये काम। मैंने किसी नहीं बना। आपको लगा कि वो बेबस हो गए शहबाज के? जी, लगता तो यही है कि वो कुछ बातें हैं, मगर उन्होंने जो एफर्ट की वो बहुत अच्छी की। तो हम जो काम उन्होंने अच्छे किया उनको कैरेक्टर देते हैं किया, मगर जो उनके इख्तियार में नहीं था शायद हमें उनके भी गिला नहीं करना चाहिए। पर उन्होंने कहा कि आप दूसरे कमीशन बनाने के लिए कमीशनर से रब्ता करें या आला अफसर पुलिस से रब्ता करें। तो मैं बहुत हो गया कि ये ना करने वाली। मैं वहाँ से आ गया और दूसरे दिन बाद रब्ता किया। उसके बाद मैं कहा इकबाल साहब आपने जो किया बहुत अच्छा किया, हम उसकी आपकी तारीफ करते हैं, लिहाजा मेरी CM से लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं CM ऑफिस में आपका नाम बता देता हूँ और नंबर दे देता हूँ। मैंने चलो 10 दिन बाद गुजरने के बाद भी मैंने रब्ता किया तो अब आपका सिंपल एक मुतालबा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाए। दूसरा जो हमारा केस है उसमें बहुत काम करती है। दूसरा जो मंडल साहब ने जो वादा किया था कि आपको कहीं भी जाना पड़ेगा, आपका केस और ट्रांसफर मंडल साहब ने आपकी घर आए थे, क्या वादा किया था? और दूसरे दिन बाद तीसरे दिन बाद आपका केस और ट्रांसफर हो गया? वो हुआ तो नहीं? जो वादा ही था वादा ही करके आने ये इनके ख़यालात हैं और मुतालबात हैं। अगर आप ये सारा देखें, पीछे मंज़र है, पूरी फैमिली से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं और मालेदार भी हैं, अजीज़ो ख़ैर भी हैं, दोस्त भी हैं और उस फैमिली के वो सारे लोग जो डैमेज हुई इस सारे साने के बाद। और इस तरफ अगर आप देखें तो बच्चे भी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, जो ये सारा सानिया साहिवाल जो मामला हुआ उसके ऊपर जुडिशल कमीशन का मुतालबा सफ़े अव्वल पे है और लाहौर में इनका केस ट्रांसफ़र किया जाए और जो झूठी FIR दर्ज हुई है उसको खारिज किया जाए। 3 मुतालबात हैं और आज वज़ीर आज़म इमरान खान से और नई हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से, गवर्नर पंजाब से भी वादा किया इन्होंने
انہوں نے وعدہ کیا ورنہ پنجاب میں ان سے، لیکن وہ بھی پورا نہیں ہوا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو گھر بیٹھے انصاف ملنا چاہیے تھا، وہ لوگ جو ظلم کا شکار ہوئے تھے، چاہیے تھا کہ انصاف ان کی دہلیز پر پہنچ جاتا، ان کو آج یہاں پر سڑک پہ آنا پڑا اور آج وہ مطالبات کر رہے ہیں اور اپنی آواز اقتدار کی ان ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج تک خاموش ہیں. اور سوسائٹی چیخ رہی ہے اس بات کے اوپر کہ ان لوگوں کو انصاف کیوں نہیں دیا جا رہا. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اجازت دیجیے.